एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। इसके प्रीवियस लेक्चर में किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हमने कवर किया था गोलीय पृष्ठ के लिए यानी कि अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। आज हम इसी चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र। इस सूत्र को फोकस दूरी का सूत्र भी कहते हैं, इसे लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र भी कहते हैं और फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r और अपवर्तनांक म्यू में संबंध भी कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हम निकालने जा रहे हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे फोकस दूरी f, अपवर्तनांक म्यू और वक्रता त्रिज्या r में संबंध का सूत्र भी कहा जाता है पतले लेंस के लिए, या इसे लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं। बेटा, लेंस निर्माता सूत्र क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, या इसी से आपको पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र भी निकालना है। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन के 5-6 टाइप यहाँ बन सकते हैं, जिसमें से एक टाइप आपके सामने ही लिखा हुआ है कि आपको पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना है, जो कि है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे r1 और r2 जो है वो वक्रता त्रिज्या है, f है फोकस दूरी और म्यू है अपवर्तनांक, जिसे हम n से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं और फिर डेरिवेशन निकालेंगे। डायग्राम में आपके पास आज पतले पृष्ठ है, तो एक पतला लेंस बनाना है जो कि दो पृष्ठों से मिलकर बना होगा। एक पृष्ठ ये और दूसरा पृष्ठ ये। ठीक है, आज आपके पास दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ का नाम है बेटा AB, ये है AB उत्तल पृष्ठ, और दूसरा है CD, ये भी उत्तल पृष्ठ है। दो पृष्ठों से मिलकर आपने एक लेंस बनाया है और इसे आप बोल रहे हो कैसा है, ये बहुत पतला है। ठीक है, इसके बीचों बीच से एक लाइन हम खींचते हैं इसके प्रकाश केंद्र से होकर, और इस लाइन को कहा जाता है बेटा लेंस का मुख्य अक्ष। तो ये जो लाइन मैंने खींची है ये क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष। अब जो AB पृष्ठ है उसके एक तरफ कुछ नहीं है, तो माध्यम क्या है, वायु, और इस वायु जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है म्यू। ठीक है, पृष्ठ के एक तरफ का माध्यम क्या है, वायु, और वायु का अपवर्तनांक होता है 1, लेकिन जैसे ही वायु से प्रकाश किरण AB पृष्ठ से आपतित होकर दूसरी तरफ जाएगी तो ये जो AB पृष्ठ है इसका अपवर्तनांक मान लीजिए क्या है, म्यू है। ठीक है, AB पृष्ठ का अपवर्तनांक मान लीजिए क्या है, म्यू, और जैसे ही ये अपवर्तित होकर CD के तरफ पहुंची, ये जो CD पृष्ठ है इससे प्रकाश किरण वापस कहाँ आ जाएगी, वायु में। तो CD पृष्ठ के लिए इस तरफ का अपवर्तनांक आप मान लीजिए 1/μ है। थ्योरी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपके पास दो पृष्ठ हैं, एक AB और दूसरा है CD। AB पृष्ठ के लिए माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए म्यू है और CD के लिए 1/μ है। समझ गए? ठीक है, अब AB पृष्ठ के सामने ही कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे इस बिंदु वस्तु का नाम है O। O से होकर कोई प्रकाश किरण सीधे सीधे AB पृष्ठ पर आपतित होती है, तो इस किरण का क्या हो जाता है, अपवर्तन, और अपवर्तित होकर ये कुछ यूं जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है, और जिस बिंदु पर जाकर ये मिलती है वहां पर AB पृष्ठ एक प्रतिबिंब बनाता है बेटा, और इस प्रतिबिंब का नाम है I1। अभी हमने AB की बात की है। ठीक है, AB पृष्ठ के सामने कोई बिंदु वस्तु O रखी है जिससे होकर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, यहाँ पे आपतित हुई O B दिशा में, BD दिशा में इसका अपवर्तन, BC दिशा में इसका क्या हो गया, नहीं सॉरी, ABCD तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, ABCD हमारे पास है, तो हम कुछ और नाम ले सकते हैं। और नाम क्या लेना है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही छोड़ दो। आपको क्या करना है, बिंदु वस्तु O से होकर कोई प्रकाश किरण AB पृष्ठ पर आपतित हुई है, इसका हुआ अपवर्तन और जाकर एक बिंदु पर मिल गई, और यहाँ पर इसने क्या बनाया, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब AB पृष्ठ में क्या बनाया है, I1। ठीक है, अब पृष्ठ
ए बी के सामने वस्तु रखी हुई है तो वस्तु तक की दूरी होती है u, वस्तु तक की दूरी होती है u और ये दूरी होती है काय में, माइनस में। फिर पृष्ठ AB ने इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाया, I1 पर, तो इससे प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, v। प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, v, और ये v काय में होगा, प्लस में। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब देखना इस प्रतिबिंब को ये CD पृष्ठ मान लेगा वस्तु, क्योंकि ये अब इसके सामने है और CD पृष्ठ का उत्तल सिरा इस तरफ है, तो CD पृष्ठ इस प्रतिबिंब को वस्तु मान लेगा और ये कह सकते हो कि ये जो अपवर्तित किरण है इसका एक और प्रतिबिंब CD पृष्ठ बना देगा यहाँ कहीं, ठीक है। और ये वाला जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब है बेटा I, जो कि किस पृष्ठ ने बनाया है, CD ने। अब देखिए CD पृष्ठ के सामने ये जो वस्तु है इसके द्वारा AB के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, जिसको CD ने क्या मान लिया, वस्तु, तो इसके लिए वस्तु तक की दूरी अगर v हो जाए तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत है। इसीलिए हम मानते हैं कि CD के लिए वस्तु तक की दूरी मान लीजिए v1 है और AB के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी भी v1 है, ठीक है। CD के लिए वस्तु तक की दूरी v1 और AB के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी v1 और अंतिम प्रतिबिंब CD पृष्ठ ने कहाँ बनाया, I पर, तो I पर बना है अंतिम प्रतिबिंब और अंतिम प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, v। AB के लिए वस्तु तक की दूरी -u और प्रतिबिंब तक की दूरी v1। CD के लिए वस्तु तक की दूरी v1, क्योंकि इस प्रतिबिंब को इसने क्या मान लिया, वस्तु, और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाया, I पर, जो बना है v, ठीक है। अब मान लो ये AB पृष्ठ जो है इसकी वक्रता त्रिज्या इस तरफ होगी, लेकिन होगी तो, ठीक है, होगी तो AB पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है मान लीजिए वो है बेटा R1 और जो पृष्ठ CD है उसकी वक्रता त्रिज्या है R2। दोनों ही पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी है, R1 और R2। इस स्थिति में अब हम निकालेंगे क्या, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। डायग्राम आपका ये है। अब हमें निकालना है कि ये जो लेंस है ये कैसा लेंस है, पतला, और इसके लिए अपवर्तन का सूत्र जिसे हम कहते हैं फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाने वाला सूत्र, या इसे लेंस निर्माता सूत्र भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तब भी आपको यही करना है। लेंस निर्माता सूत्र बोलेगा तब भी आपको यही करना है, और पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पूछेगा तब भी आपको यही करना है। तो अब आपकी थ्योरी स्टार्ट होती है। अब हम निकाल रहे हैं व्यंजक और व्युत्पत्ति करेंगे, और व्युत्पत्ति जो है या हम जिसे कहते हैं सूत्र की स्थापना, ठीक है। क्या करनी है हमें, सूत्र की स्थापना। तो देखिए आप पहले लिखेंगे यहाँ पे थ्योरी। चित्रानुसार AB एक उत्तल पृष्ठ है जिसके सामने बिंदु वस्तु रखी हुई है O से होकर AB एक उत्तल पृष्ठ है। इस पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है O, जिसका प्रतिबिंब AB पृष्ठ के द्वारा I1 पर बनता है। AB पृष्ठ के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और इसकी वक्रता त्रिज्या R है। समझ आया क्या बोला मैंने? एक बार और बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा अगर आपके पास नोट्स ना हो तो, अदरवाइज ये अपलोडेड है हमारे इंस्टाग्राम के बायो लिंक पर। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाइए, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो इसी नाम से है, सरल अकेडमी 2.0। वहाँ नोट्स अपलोडेड है बेटा किरण प्रकाश की के भी, ठीक है। तो लिखना है आपको साथ साथ। डायग्राम पहले बना लीजिएगा फिर लिखिएगा। चित्रानुसार AB एक उत्तल पृष्ठ है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है O। इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है I1 पर। मुख्य अक्ष पर ही जो प्रतिबिंब बना है वो है I1। AB पृष्ठ के माध्यम का अपवर्तनांक है म्यू और इसकी वक्रता त्रिज्या है R1। तब इसके आगे, तब अपवर्तन के सूत्र से हमने निकाला था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन के सूत्र से किसके लिए, AB पृष्ठ के लिए।
अब मुझे बताइए बेटा, ए बी पृष्ठ के लिए पहले अपवर्तन का सूत्र लिखो। अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? अपवर्तन का सूत्र होता है 1/f बराबर म्यू, सॉरी ये नहीं होता, म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू अपॉन v माइनस 1/u। ये होता है अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हमने निकाला था ना, वही है अपवर्तन का सूत्र, जो कि क्या होता है म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू अपॉन v माइनस 1/u। थोड़ा सा स्पेस बचाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ मैं। क्या है बेटा? म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू अपॉन v माइनस 1/u। आप म्यू की जगह पे n भी ले सकते हो। अब ये तो अपवर्तन का सूत्र है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? पृष्ठ AB की। तो अब AB के हिसाब से मान रखो, अपवर्तनांक तो म्यू ही है, तो म्यू माइनस 1। वक्रता त्रिज्या क्या है AB पृष्ठ की? r1। म्यू अपॉन, इसके लिए प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है? v1, तो यहाँ लिखिए v1, बीच में क्या है? माइनस। इसके लिए वस्तु तक की दूरी क्या है? u, तो u ही रहेगा, कोई प्लस माइनस का लोचा नहीं है। समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? 1 मिनट बेटा, है ना, फिर से क्या बोला मैंने? म्यू, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है? v1, बीच में क्या है? माइनस 1/u, वस्तु तक की दूरी क्या है? u ही है। समीकरण नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। स्पेस बचाना है मैडम को। चलिए, अब ये इक्वेशन तो आ गया किसके लिए? ए बी पृष्ठ के लिए। अब आप बोलोगे यहाँ पे बाकायदा थ्योरी लिखनी है कि अगर सी डी पृष्ठ प्रतिबिंब I1 को वस्तु मान लेता है, तब इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाता है। या आप सीधे सीधे बोलोगे कि CD पृष्ठ के द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब अंतिम रूप से I पर बनता है। CD पृष्ठ के लिए माध्यम का अपवर्तनांक 1/μ है और CD पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। CD पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। तब किससे? पुनः अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से किसके लिए कर रहे हैं बेटा? पृष्ठ CD के लिए, पृष्ठ CD के लिए। कैसे? अपवर्तन के सूत्र से। आप CD पृष्ठ के लिए यही सूत्र है सेम कि म्यू माइनस 1/r बराबर होता है म्यू अपॉन v माइनस 1/u। लेकिन अब आप वैल्यू किसके अनुसार रखेंगे? CD के अनुसार। तो मुझे बताइए, म्यू की जगह इधर अपवर्तनांक क्या है? 1/μ, तो इसको करो 1/μ, बीच में माइनस 1 बटे में r की जगह CD की वक्रता त्रिज्या क्या है? R2, तो लिखिए R2 बराबर म्यू की जगह अपवर्तनांक 1/μ और इसके बटे में क्या है? v, और v क्या है? प्रतिबिंब तक की दूरी। तो क्या CD के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी v है? हाँ है, तो v को v ही रहने दो। बीच में माइनस 1/u की जगह CD के लिए वस्तु तक की दूरी क्या है? v1, तो यहाँ रहेगा v1। ठीक है, अब दोनों पक्षों के अंश में, दोनों पक्षों के अंश में देखो कुछ अजीब दिख रहा है कि इधर म्यू माइनस 1/r1 है, लेकिन इधर 1 आ गया, तो इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो अंश में क्या कर दो? म्यू का गुणा कर दो। म्यू का क्या करने पर? गुणा करने पर। अब म्यू का गुणा कीजिए आप, तो आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान मिल जाएगा। कैसे? तो देखिए, यहाँ पे 1/μ है बेटा, 1/μ। इसमें अगर मैं म्यू का गुणा कर दूं तो म्यू से म्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे म्यू से म्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1, बीच में माइनस। एक में म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू ही आएगा, बटे है तो बटे, और बटे में क्या है? R2। फिर बीच में क्या है? बराबर। सेम सिचुएशन, नीचे म्यू ऊपर 1 है, गुणा करेंगे तो म्यू से म्यू कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा? 1, और अपॉन में क्या है? v, 1/v, बीच में क्या है? माइनस। 1 में म्यू का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू, और अपॉन में क्या है? v1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं।
आपको इस इक्वेशन में जो आपके पास है, इस पूरे इक्वेशन में म्यू का क्या करना है, गुणा। यहाँ म्यू का गुणा हुआ तो म्यू से म्यू कैंसिल, बचा 1। यहाँ हुआ तो म्यू, यहाँ हुआ तो फिर म्यू से म्यू कैंसिल 1, यहाँ हुआ तो म्यू। ये इक्वेशन आपके पास है। अब आप फिर से देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इनकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी इक्वल बनाएंगे हम बाद में। लेकिन अभी इसको नाम दो समीकरण 1, इसको नाम दो समीकरण 2 और बोलो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, म्यू माइनस 1 अपॉन r1। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस म्यू अपॉन r2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसको मिटा रही हूँ यहाँ से ताकि हमारा डेरिवेशन बन जाए, है ना। 1, हाँ, इसका राइट हैंड साइड क्या है, म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और v की जगह पे क्या है, v1। इसका राइट हैंड साइड क्या है, जोड़ना है, 1 अपॉन v माइनस म्यू अपॉन v1। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ के लिखा है, राइट को राइट के साथ जोड़ के लिखा है, बस इतना ही किया है अभी। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ म्यू माइनस 1 है, लेकिन यहाँ 1 माइनस म्यू है। अगर इसे मुझे म्यू माइनस 1 बनाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये म्यू माइनस 1 अपॉन r1 प्लस माइनस क्या कर सकते हो, माइनस, ताकि आप इसे क्या लिख सको, म्यू माइनस 1। अब म्यू बन गया काय का, माइनस का, और 1 बन गया काय का, माइनस और माइनस प्लस। तो पलट के लिख दो, लेकिन बीच में क्या लगा दो, माइनस, और बटे में क्या है, r2, और बराबर में क्या है, बराबर में देखो ये म्यू अपॉन v1 प्लस का है, ये म्यू अपॉन v1 माइनस कैंसिल, यहाँ 1 अपॉन v का है बेटा प्लस का, 1 अपॉन u का है माइनस का। तो अभी ही पलट के लिख दो ताकि बात की एक स्टेप कम हो जाए। अब आप देखो यहाँ भी म्यू माइनस 1, यहाँ भी म्यू माइनस 1 है, तो हम म्यू माइनस 1 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से म्यू माइनस 1 कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन r1, बीच में है माइनस, फिर म्यू माइनस 1 कॉमन है तो क्या बचेगा, 1 अपॉन r2 ब्रैकेट क्लोज, और बराबर में क्या है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, अब इसको नाम दे दो आप क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 क्या है, म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये है डेरिवेशन। अब हम मानते हैं, क्या मानते हैं, कि वस्तु यहाँ नहीं है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। नियम ये है कि वस्तु अगर अनंत पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब यानी कि v प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब तक की दूरी होती है v। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर वस्तु लेंस के सामने कहाँ रखी हुई है, अनंत पर, कहाँ है हमें नहीं पता, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इसी इक्वेशन में म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, वस्तु को रख दो अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। प्रतिबिंब को बना दो बेटा फोकस पर, माइनस वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर। वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर। तो जहां वस्तु तक की दूरी है वहां रख दीजिए फोकस दूरी, और प्रतिबिंब को कहाँ रख दीजिए, अनंत पर। एक में अनंत का भाग देने पर शून्य आता है, तो ये तो यही खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 ब्रैकेट क्लोज, और बराबर में बचेगा 1 अपॉन f। या इसी को पलट के लिख देना, कैसे लिखोगे, तो 1 अपॉन f बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यही पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र है।
पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र निकल के आ गया। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे। क्या नाम दोगे बेटा इक्वेशन नंबर 4? देखो हमारा सूत्र क्या था पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो ये जो निकल के आया है समीकरण नंबर 4, यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। इसी सूत्र को पतले लेंस के लिए फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाने वाला सूत्र भी कहते हैं। इसी सूत्र को लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं और इसी सूत्र से आप आगे जाके पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र भी निकाल सकते हैं। अब लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u निकलवाया है मैंने। उस सूत्र को आप इससे भी निकाल सकते हो, तो निकाले। यहाँ तक समझ में आया? देखो हमारे पास दो पृष्ठ हैं, एक AB है और दूसरा CD है। हमें पता है कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ये होता है, ये मैंने पिछले डेरिवेशन में निकलवाया है। इस डेरिवेशन में आप एक पृष्ठ के लिए पहले वैल्यूज रखिए, जो जहां तक की दूरियां हैं वहां तक की दूरियां, अपवर्तनांक सब रखो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। दूसरा पृष्ठ है CD बेटा, सेम इसके लिए भी अपवर्तन का सूत्र लिखो और इसमें भी जो चीज जैसी मानी है वैसे रखिए कि CD पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, वस्तु तक की दूरी क्या है। सारे मान रखने के बाद आप क्या कीजिए, चूंकि ये थोड़ा सा ऊटपटांग दिख रहा है, ये ऊपर वाले के जैसा नहीं है, तो हम दोनों पक्षों के अंश में क्या करेंगे, म्यू का गुणा। म्यू का गुणा करने के बाद पलट की सिचुएशन ऐसी आती है। इस सिचुएशन में समीकरण 2 नाम दो और ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको और इसको क्या कर दो, जोड़ दो। तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट हैंड साइड को जोड़िएगा, राइट के साथ राइट हैंड साइड को जोड़िएगा। अब इस इक्वेशन में भी पहले म्यू माइनस 1 है, फिर 1 माइनस म्यू है। इसको क्या करो, फ्लिप करो, पलटो। 1 प्लस का है तो 1 प्लस का ही होना चाहिए, म्यू माइनस का है तो म्यू माइनस का, इसलिए हमने बीच में माइनस लगाया और फ्लिप करके म्यू माइनस 1 लिख दिया। अब 1 प्लस का हो गया और म्यू का माइनस का, बटे में R2 1/v माइनस 1/u। यहाँ तक क्लियर? अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में म्यू माइनस 1 है, कॉमन निकाल लिया म्यू माइनस 1। यहाँ से ये बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बटे में R1, बीच में माइनस, ये फिर बाहर, यहाँ क्या बचा 1/R2 और बराबर में क्या है 1/v प्लस का था 1/u माइनस का, जैसे का तैसा लिखिए। समीकरण नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में अब हम मानते हैं कि ये वस्तु यहाँ नहीं है बेटा, ये वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है कहाँ, अनंत में कहीं, बहुत दूर कहीं। तो जब ये लेंस के सामने वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। प्रतिबिंब को बना दो फोकस पर, इसी सूत्र में जो v है उसको कर दो f, वस्तु को रख दो अनंत पर, तो जो u वस्तु तक की दूरी है वो हो जाएगी अनंत। एक में अनंत का भाग देने पर शून्य आएगा और 1/f है। इस 1/f को पहले लिखा है, इस इक्वेशन को बाद में लिखा है। यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जिसे लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम एक और चीज कर सकते हैं, तो मैं इस साइड को मिटा देती हूँ, है ना। क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके सामने बेटा दो इक्वेशन है, समीकरण 3 और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 4, और इसको नहीं भी दोगे नाम तो चलेगा क्योंकि इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। अब आप देखो समीकरण 3 और 4 में लेफ्ट हैंड साइड बेटा बराबर है, तो क्या हम राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं, किस किस से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 3 जो है उसका राइट हैंड साइड क्या है 1/v माइनस 1/u, और समीकरण 4 जो है उसका राइट हैंड साइड क्या है 1/f, और ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इनके कैसे हैं, बराबर। क्या आपको कुछ याद आ रहा है इस सूत्र को देख के? बिल्कुल, यही पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए क्या है, लेंस सूत्र है। जब पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र निकालने को बोलेगा तो आपको यहाँ तक आके करना है, मतलब इनकी तुलना करके बाकायदा आप लेंस सूत्र को निकाल के दोगे, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं सिंपल वे में।
यहाँ पे आपको दो इक्वेशन की तुलना करनी है, दो अलग अलग पृष्ठों के लिए, और उसके बाद आप पतले लेंस के लिए क्या निकाल पाएंगे, लेंस सूत्र। अदरवाइज आपका लेंस सूत्र निकल के नहीं आएगा। जब आपसे क्वेश्चन में पूछे लेंस निर्माता सूत्र क्या है या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, तो आप यहाँ तक करेंगे बेटा। और अगर आपसे पूछे कि पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए, तब आपको यहाँ तक आना है और तब जाके आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। तो आई होप आज हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आपकी कोई डिमांड हो कि आपको ये क्वेश्चन समझना है तो आप वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो कमेंट करके बताइए आप लोगों का फिजिक्स का पेपर कैसा गया। और अच्छा गया, आई होप अच्छा ही गया होगा। जैसा भी गया हो बताना जरूर कि कैसा गया और आप लोग की प्री बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए अगले लेक्चर में मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट अगर कर सकते हैं आप, इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल, तो क्यूआर आपके सामने है। हम बार बार बोलते भी हैं प्लीज डोनेट अस, सपोर्ट अस, ताकि हम और भी ज्यादा टीम को अपडेट कर सकें, थोड़ा सा अपनी टीम को बढ़ाएं ताकि आपको और अच्छे से और ज्यादा लेक्चर्स मिल सके और हम आपकी और भी ज्यादा हेल्प कर पाए। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।